बताने के टाइम पे एक बात भी बताई गई थी कि जो कुकुम्बर के वर्ज़न हैं याद ये रखना, डाउनलोड करने के टाइम पे कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि वहाँ पे 2 कुकुम्बर जावा दिख जाते हैं या 2 कुकुम्बर JUnit दिख जाते हैं, लेकिन तुमको पहचानना पड़ता है तुम्हें जिसकी ज़रूरत है उसके नाम में क्या है, IO.cucumber। कौन सा है? IO.cucumber है जो तुम्हारे काम का है, और एक है ये info.q, ये पुराना है। जब पहले कुकुम्बर यूज़ होता था तो हम लोग ये यूज़ करते थे, बाद में इन लोगों ने कौन सा, ये एक तरह से ये मान के चलो एक नया वो दिया। और IO मतलब होता है वैसे इनपुट आउटपुट, जनरली जहाँ देखो। ये भी कहाँ से आया है? 2019 से। ठीक है, और इसमें भी बहुत वर्जन रहे हैं, देख रहे हो। आया तो कहाँ से था? 1.2, 2.0, 2.1, इस तरह से ये आता चला गया है। एक वर्जन ये है 6.81 शायद ये। अगर ये वर्जन या इससे पहले का वर्जन कोई इससे पहले का वर्जन यूज़ करोगे, तब तुमको जो ये तुमने टैग नहीं देखा था, हमने बताया था ना कि और लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, नहीं बताया था, अगर मान लो रिग्रेशन नहीं रन करना है, बाकी सबको रन करना है, तो नॉट ना, नॉट के लिए यहाँ पे लगाइएगा सिंपल, क्या लिखिए, सिंपली क्या लिखिएगा, नॉट। ये सिंटैक्स वो है जो अब चल रहा है, लेकिन 6.81 जो था कुकुम्बर का, तब ऐसे नहीं होता था। तब जानते हो एंड आर कैसे देते थे वो लोग? दिखाएं, अभी तो वो एरर देगा क्योंकि वर्जन ही क्या है, और चेंज है, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। वो लोग ऐसे दिया करते थे, मान जैसे मान लो अगर उन्हें और एंड कंडीशन देनी, @ डिक्रेशन कॉमा @ स्मूथ, ये एंड के लिए था। एक करली ब्रेसेस के अंदर 2 देना, पहला कॉमा दूसरा, मतलब ये क्या है, एंड कंडीशन के लिए यूज हुआ करता है। ठीक है, कब? पहले के वर्जन में। अगर पहले का वर्जन अभी जैसे यहाँ से कुकुम्बर का pom.xml में जाके 6.8 या 6.7 वर्जन वहाँ पे क्या कर दोगे तुम, यहाँ पे pom.xml में सेट कर दोगे और फिर एक बार रिफ्रेश करोगे ना, तो यही तो करता है। जो डिपेंडेंसी नहीं हो क्या करता है, डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड कर देगा, तब यही कोड कंपाइल होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ऐसे ही अगर और कंडीशन उस टाइम पे देनी रहा करती थी, जानते कैसे देते थे? ध्यान से समझो, अंतर कहाँ आया, दोनों एक ही डबल कोट्स के अंदर है, दोनों ही एक स्ट्रिंग का क्या है, पार्ट है, और अंदर कॉमा से क्या है, सेपरेटेड। ये और कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता। और एक चीज यहां देखो, इसका अलग मतलब था, यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, कॉमा से सेपरेटेड है, ये करली ब्रेसेस है, ये कुछ एरे जैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे देते थे जब और देना होता था, और जब नॉट देना होता था तो एक निशान बताया था ना आप लोगों को, ये हुआ करता था, ये बताने के लिए कि ये रन नहीं करना है। लेकिन ये पहले था, अब इन्होंने सिंपल कर दिया, एंड और नॉट लिख सकते। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात? चलो अभी तो वैसे ही कर देते हैं जैसा इसमें कंपाइल होगा। जैसे और लगाना है, दोनों चलाना है, तो क्या करते हैं, ये भी या तो ये या तो ये, तो मतलब जो भी इसमें होगा वो चल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गए थे ना कल क्लास में वो टैग्स सारे। और एक चीज़ हमने देखी थी, क्या, बैकग्राउंड, याद है? कल हमने देखा था बैकग्राउंड सिनेरियो बोलते हैं उसे। बैकग्राउंड सिनेरियो वो सिनेरियो होता है जो हर सिनेरियो के पहले चलता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? सोचो, जो भाई तुम्हारा काम कितना ये इजी कर देगा,
वही स्टेप बार बार तुमको रिपीट हर सिनेरियो के अंदर नहीं करने होंगे। तुम बस बैकग्राउंड में एक बार ऊपर क्या कर दोगे, मेंशन कर दो। और जैसे दूसरे स्टेप्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हो वैसे ही इसका भी कर दो। बोलो, आसान है? अच्छा, लेकिन अभी कोई पूछ रहा था जैसे बैकग्राउंड चलता है कब, सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले। ऐसे ही क्या कुछ ऐसा भी होता है जो सिनेरियो ख़त्म होने के बाद चलता है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड या बैकग्राउंड आफ्टरग्राउंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, बैकग्राउंड होता है जो पहले चलता है, बाद में चलने के लिए कोई भी नहीं। बैकग्राउंड की एक बहुत अच्छी बात याद रखिएगा कि बैकग्राउंड को फीचर फाइल के अंदर मेंशन किया जाता है, जिससे कोई एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी आपकी स्टोरीज़ को या आपके फीचर्स को जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये काम तो कब करना है, स्टार्टिंग में करना। अच्छा, ये जो लैंग्वेज देखो, जो टूल इस्तेमाल किया है उसका नाम क्या है, कुकुम्बर। जो टूल इस्तेमाल हो रहा है या जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम क्या है, कुकुम्बर है। लेकिन ये जो तुम लिख रहे हो बैकग्राउंड और फीचर और फलाना ढिमाका, ये जो सिंटैक्स लिख रहे हो, ये सिंटैक्स जिस लैंग्वेज का, इंग्लिश ही है ना, ये इंग्लिश में भी इसका जैसे भाई यही लिखना है, या तो वेल लगाना है, एंड लगाना है, सबका मतलब है ना। ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है, घेरकिल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं घेरकिल। याद रखना, पूछेंगे आपकी फीचर फाइल किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो कहोगे घेरकिल लैंग्वेज, जो प्लेन इंग्लिश की तरह होती है। ठीक है, तो इसका आइडिया है अब। ठीक है, डेटा टेबल और वो सिनेरियो आउटलाइन ये सब तो हो ही चुका है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो किसी काम को स्टार्ट करने से पहले करने पड़ते हैं, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उसके बाद में करने। कुछ काम ऐसे होते हैं जो, जैसे ये देखो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चलेगा लेकिन कहाँ, इस फीचर के हर सिनेरियो के पहले। मान लो मेरे पास 20 फीचर फाइल्स हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्या है, सिनेरियोज हैं। तो हमें, अगर हमें बैकग्राउंड हर फीचर फाइल हर सिनेरियो के साथ चाहिए फीचर फाइल के, तो हर फीचर फाइल में जाके हमें बैकग्राउंड डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सिंपल बैकग्राउंड लिखें, एक जगह एक बैकग्राउंड एक फीचर फाइल में लिखें और वही हर जगह काम करे, ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रहेगी। अगर यहाँ मेरे पास मल्टीपल फीचर फाइल्स होंगी तो हर फीचर, अगर हमें लगता है कि हर फीचर फाइल के पहले ये कॉमन सा वर्क है जो चलना चाहिए, तब हम मेंशन करेंगे क्या, बैकग्राउंड उस फीचर फाइल्स में चलेगा। हाँ हाँ, क्या क्विट और, हाँ हाँ, अरे बैकग्राउंड में डाल दोगे तो क्या करेगा वो, तुम्हें बंद कर देगा। अगर 2 स्टेप यहीं आगे जोड़ दिए क्विट और क्लोज करने के या कुछ भी करने के, तो बंद कर देगा, तो ये आगे चलेगा कहाँ से। नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का मतलब समझ जाना कि एग्जीक्यूशन से पहले उस सिनेरियो का बैकग्राउंड रेडी करना। जैसे नहीं होता बहुत जगह हर चीज़ का बैकग्राउंड चेक होता है, क्या होता है, तुमको वो चीज़ करने से पहले तुम्हारा क्या देखते हैं, बैकग्राउंड है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, बैकग्राउंड जो है हर सिनेरियो के को रन करने से पहले जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जो लगता है कॉमन रिक्वायरमेंट हर सिनेरियो में है, वो आप बैकग्राउंड में मेंशन कर देते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ 20 सिनेरियोज हैं तो ये 20 के पहले चलेगा। अगर 5 सिनेरियो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया, जैसे मान लो, ध्यान से देखना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, ये लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद होम पेज पे जा रहा है, फिर अकाउंट पे क्या कर रहा है, मार्केटिंग के अकाउंट पे क्लिक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है कि अकाउंट पेज ओपन हुआ या नहीं। इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो इसी फीचर के अंदर हमने 20 सिनेरियो लिखे, 15 सिनेरियो ऐसे हैं जिनमें ये काम करना है, 5 सिनेरियो ऐसे हैं इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, मार्केटिंग पे पहले नहीं जाना है, पहले इनवाइस पे जाके कुछ करना है, फिर मार्केटिंग पे जाके क्या करना है, कुछ करके फिर चेक करना है। तो उस कंडीशन में उसके लिए तो उन 5 सिनेरियो के लिए तो ये 2 स्टेप क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे ना, क्योंकि उसको तो नहीं जाना वहाँ पे, 15 को जाना है और 5 को वहाँ नहीं जाना, पहले कुछ और करना है फिर जाना है। तो ये सिचुएशन क्या करेगी, ये तो 20 के 20 के पहले चलेगा। तब जानते हो क्या करोगे तुम,
तब तुमको समझ में आएगा कि चलो यार 15 के पहले ये करना है, 5 के पहले ये करना है, दोनों में अलग अलग करना है। लेकिन फिर भी देखोगे ऐसा, अब ऐसा नहीं 2 बैकग्राउंड बना दोगे, ध्यान समझना। अब तुम ये सोचोगे अच्छा असली में रियल ऐसा क्या है जो 20 में कॉमन है, तो तुम्हें समझ में आएगा लॉगिन करना और होम पेज पे पहुंचना। तब शायद तुम ये चीज़ क्या कर दोगे, यहाँ से हटा दोगे और फिर इनको 15 स्टेप्स के अंदर क्या करोगे, डाल दो, क्योंकि बैकग्राउंड सबके पहले चले। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही सेलेनियम इसमें कुकुम्बर में एक चीज़ और भी है, जिस कंसेप्ट का नाम है क्या, यहाँ कमेंट डाल के लिख देते हैं, बोलते हैं क्या, हुक्स। हुक क्या होते हैं? हुक कहीं फंसे होते हैं ना, हुक इसीलिए बनाए ही जाते हैं कि कहीं पे किसी चीज़ को क्या किया जा सके, फंसाया जा सके। तो ये भी ये मान के चलो हुक्स भी क्या है, हुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्या करना है, कुछ कोड लिखना है, और वो जो कोड होगा वो सिनेरियो के साथ क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, हुक के थ्रू क्या किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, जब सिनेरियो चलने की बारी आएगी तो हुक भी चलेगा। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे सपोज करो बच्चों की एक गाड़ी हो, उससे एक हुक के सहारे क्या लगा दें, ट्रॉली लगा दें, तो जब भी वो गाड़ी खींचोगे ट्रॉली भी पीछे पीछे जाएगी ना, क्यों, क्योंकि वो हुक के उसके साथ क्या हुई है, लगी हुई है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो कि हुक्स भी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको हर टेस्ट केस के पहले करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हर टेस्ट केस के बाद करनी होती हैं। जैसे बैकग्राउंड तो हो गया फीचर ओरिएंटेड, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें अक्रॉस दी फीचर हर जगह करनी है। जैसे क्या, ब्राउज़र लॉन्च करना, कोई ऐसा फीचर नहीं होगा, कोई ऐसी फीचर फाइल इसमें नहीं होगी जिसमें ब्राउज़र लॉन्च न करो। तो ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड जो तुम बैकग्राउंड में लिख रहे हो, बैकग्राउंड में अगर कर रहे हो तो हर फीचर फाइल के बैकग्राउंड में मेंशन करोगे ना। या मान लो तुमको, तुम्हारे पास लगता है कि मेरे पास 500 सिनेरियो है, लेकिन 500 के 500 सिनेरियो में एक बेसिक काम करना ही करना है, और वो क्या, लॉगिन, ब्राउज़र लॉन्च करना, URL हिट करना और लॉगिन करना, सब में करना। अगर वो चीज़ बैकग्राउंड से करते हो तो हर फीचर फाइल में वो बैकग्राउंड मेंशन करोगे ना। लेकिन हाँ रखे हो, लेकिन यहाँ तो लिखोगे ना। जैसे एक और फीचर बनाओगे, मान लो जैसे यहाँ पे एक फीचर बना है किसका, मार्केटिंग का, एक फीचर हम यहाँ पे बनाए किसका, सेल्स का, तो वहाँ पे बैकग्राउंड लिखोगे, वो तो कोड कॉमन है, वही ये भी उठाएगा, वही वो भी उठाएगा। ऐसे तो देखो यहाँ पे ही देखो, कोड 2 बार थोड़ी लिखे थे लॉगिन का, बस हमें स्टेप्स यहाँ कितनी बार लिखने पड़ रहे थे, 2 बार। कोड तो वहाँ पीछे कितनी बार लिखा था, एक ही बार लिखा था। लेकिन अब दिखाते हैं हुक्स ऐसी चीज़ है जिनमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे चलो एक क्लास ही बना देते हैं SRC टेस्ट जावा के अंदर, जैसे ये रनर है इसी के अंदर ही बना देते हैं, कहो तो न्यू करके एक क्लास बना देते हैं। तो सॉरी यहाँ मत रखो, इसको भी रखना कहाँ, स्टेप डेफिनेशन वाले पैकेज के अंदर ही न्यू करो। वैसे वहाँ भी चल जाता, चाहते तो वहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते हो। वैसे क्या है, हुक्स, वैसे नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं, चलो सिनेरियो मैनेजमेंट करके ऐसे लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं नाम तो, और ये कर। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम भाई क्लास बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, क्या बनाएंगे, मेथड। तो यहाँ एक मेथड बनाते हैं। चलो बताओ अच्छा ऐसा क्या काम है जो हर फीचर में करना है, मान लो लॉगिन या मान लो ब्राउज़र लॉन्च करना, जो भी है। तो पहले एक मेथड बना देते हैं, इसका नाम रख रहे हैं पब्लिक वाइड, और इसका नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या कुछ भी रख सकते हैं, वैसे हम लिख देते हैं बिफोर सिनेरियो। क्या नाम रखा है, बिफोर सिनेरियो, और इसके बाद इस तरह से, और इसके ऊपर आते हैं मेथड के ऊपर एनोटेशन वर्ड, तो अब जानते हो आप लोग
बहुत से एनोटेशन यूज कर चुके हो, @ ओवरराइड, @ फाइंड बाई, है ना। ऐसे ही एक और भी होता है जिसका नाम होता है @बिफोर। अब देखो @बिफोर से दो आने लगे। अब यही गलती मत कर देना। org.junit तुमको नहीं चाहिए, तुम्हें हुक्स कुकुम्बर के यूज़ करने हैं ना, JUnit से कोई मतलब नहीं है ना। तो याद रखना ये IU.cucumber.java इसको यूज़ करना। ये अब जानते हो क्या है इस मेथड के अंदर, अगर हम लिख दें क्या कोड, ब्राउज़र लॉन्च करने का, या चलो लिख देते हैं ऐसे ही पता चले। लॉन्च दी ब्राउज़र, या फिर लॉन्च दी ब्राउज़र भी लिख दें, और लॉगिन असली कोड डाल देना वहाँ से। तुम्हें कोड क्या करना है, बस यहाँ पे ट्रांसफ़र ही तो करना है। और अब तो झंझट वेब यूटिल की है नहीं, तुम्हें जहाँ भी चाहिए, तुम्हें पता है ना सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है हम लोगों ने। जब भी ज़रूरत पड़ेगी वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट की, सिंपल क्या करेंगे, वेब यूटिल डॉट गेट ऑब्जेक्ट मेथड बनाया है, गेट ऑब्जेक्ट मेथड बनाया है, कॉल करोगे वो अपने आप आपको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर बना होगा तो नया नहीं बनाएगा, जो पुराना बना है वो दे देगा। अगर नहीं बना होगा तो क्या करेगा, बना के दे देगा। याद है ना। अब ये देखो बिफोर सिनेरियो, तो जानते हो अब है क्या जी। अगर इस मेथड, ये मेथड, अच्छा इसका मेथड का नाम क्या रख सकते थे, कुछ चाहे इसका नाम क्या रख दें, XYZ रख दें, मेन मैटर करता है इसके ऊपर लिखा गया क्या, एनोटेशन। अब जानते हो क्या है, जब तुम अपनी फीचर फाइल को चलाओगे, सबसे बड़ी बात ये देखना, अच्छा अक्सर चीज़ें हम रनर में बताते हैं, जैसे टैग्स बताते हैं, ग्लू बताते हैं, फीचर बताते हैं, लेकिन हुक्स को रनर में बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमको वैसे भी पहले बताया गया है कि जब तुम इसको चलाते हो वो फीचर फाइल यहाँ से क्या करता है, इस फोल्डर से उठाता है और उनकी स्टेप डेफिनेशन ढूंढने के लिए ग्लू वाले पैकेज में जाता है, और वहाँ जाके हर क्लास को स्कैन करता है कि किस क्लास के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेप है जिसको हम चलाने जा रहे हैं। तो हुक्स भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चलाओगे अपनी क्लास को, आप यहाँ से रन करो, सिंपल कुकुम्बर चलने से पहले ये जो ग्लू वाली फीचर देखता है, और फिर स्टेप टू स्टेप अभी बाद में चलाने के बारे में सोचेगा। सबसे पहले ग्लू वाले पैकेज के अंदर जाएगा और ढूंढेगा ऐसी कौन सी क्लास है जिसके अंदर किसी मेथड के ऊपर @बिफोर लिखा हुआ है। तुम्हारी स्टेप डेफिनेशन में अगर 50 क्लासेस हों तो उसका पहली ड्यूटी ये है, किसी भी फीचर को चलाने से पहले, जैसे किसी फीचर को चलाना है, फीचर इसने डिसाइड कर लिया, अब फीचर के बाद क्या चलाना है, फीचर का कोई सिनेरियो, तो सिनेरियो पहले चलाएगा नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, सारी फीचर उसको स्टेप डेफिनेशन वाली क्लासेस को स्कैन करेगा, किस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसके ऊपर @बिफोर नाम का क्या लगा है, एनोटेशन। तो पहले उसको चलाएगा और उसके बाद फिर आपके सिनेरियो को चलाएगा। तो कुछ लग रहा होगा बैकग्राउंड जैसा ही, बैकग्राउंड भी तो यही करता है कि सिनेरियो चलने से पहले बैकग्राउंड चलता है। लेकिन देखो एक अंतर, बैकग्राउंड हर फीचर में लिखना पड़ रहा था, और तुमको ये जो हुक्स हैं या ये जो @बिफोर है, एक क्लास में कहीं भी मेंशन कर दो, अब पूरी फीचर फाइल्स में जो भी चलेंगे उनके लिए ये काम करेगा। हर सिनेरियो के पहले अपने आप ये चलेगा, तो इसको उसकी तरह 20 जगह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर एक लेमैन, एक जिसे कहते हैं नॉन टेक्निकल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब वो फीचर देखेगा तो वहाँ यहाँ पे हुक्स के बारे में कोई जिक्र उसको नहीं मिलेगा। वो कई बार चलेगा, चलती हुई चीज़ें देखेगा, फिर सोचेगा यार यहाँ तो स्टेप यहीं तक, यहाँ से लिखा है, लेकिन ये काम कहाँ से हो जाए। जबकि बैकग्राउंड देख के उसको समझ में आता, क्योंकि भैया बैकग्राउंड के ये स्टेप्स हैं इसलिए चल रहा है। लेकिन हुक्स में ये समझ में
हुक्स एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं चेक करेगा। जब भी चेक करेगा, जब भी यूज़ करेगा, कौन करेगा? कोई टेक्निकल पर्सन यूज़ करेगा जो कोड और जावा ये सारी चीज़ें क्या करता होगा, जानता होगा। क्लियर है ये बात? याद रखना, हमेशा तुम्हारी टीम में कई तरह के लोग होंगे, कुछ मैनुअल टेस्टर्स होंगे, कुछ टेस्ट लीड होंगे, कुछ डेवलपर्स होंगे, डेवलपर्स भी होंगे। ये चीज़ तो उनको भी समझ में आएगी, लेकिन तुम्हारा कोड उनको समझ में नहीं आएगा। वो क्या जाने वेब ड्राइवर क्या है, क्रोम ड्राइवर क्या है, ये कौन सा मेथड क्या है, ये उनको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए उनको भी उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। और तो एक तरह से देखा जाए ऑटोमेशन के कोड को समझने के लिए सिर्फ तुम ही ये टेक्निकल पर्सन हो, बाकी जो होंगे एक तरह से क्या होंगे इस चीज़ के लिए नॉन टेक्निकल ही होंगे, क्योंकि इसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो समझ में आएगा ना। लेकिन अच्छी बात उसकी देख रहे हो, हर जगह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक जगह मेंशन कर दो, हर टेस्ट केस के पहले अपने आप, हर सिनेरियो के पहले अपने आप चलेगा। पहली क्वालिटी समझ में आई है। अब तुम्हें अगर लगता है कि लॉगिन और लॉग आउट, जैसे ब्राउज़र लॉन्च करना और लॉगिन सबके पहले करना, तो यहाँ वो कोड लिख दो। अच्छा, अगर बैकग्राउंड भी है और ये बिफोर भी है, दोनों है, जैसे अगर हम अभी चलाने की बात करें तो क्या होगा, अगर रनर रन करेगा इस फीचर को, तो इस फीचर में बैकग्राउंड भी है, सिनेरियो भी है, और प्लस इसके पास बिफोर नाम का क्या है, बिफोर सिनेरियो क्या है, हुक भी है। तो जानते हो क्या होगा, इसे चलाओगे तो पहले क्या चलेगा, हुक, हुक के बाद चलेगा क्या, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद चलेगा तुम्हारा क्या, सिनेरियो आउट लाइन। अगर हम लॉगिन, ब्राउज़र लॉन्च करना और लॉगिन वाला कोड हम हुक्स के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्राउज़र लॉन्च करना और लॉगिन करना हर सिनेरियो में क्या है, कॉमन है, तो शायद वो चीज़ फिर हम हुक्स से क्या कर देंगे, बैकग्राउंड से क्या करेंगे, हटा देंगे। वो वाला कोड कहाँ डाल देंगे, हुक्स के अंदर। अब लेकिन हुक्स के अंदर ये गिवन वेन देन थोड़ी लिखोगे, वहाँ तो क्या लिखोगे, जो पेज वाइज क्लासेस बनाई है, लॉगिन का मेथड बनाया है, ब्राउज़र लॉन्चिंग का मेथड बनाया है, उन्हें क्या कर दोगे तुम, वहाँ पे कॉल कर दोगे, तो वो पहले चलेंगे, फिर बैकग्राउंड चलेगा, बैकग्राउंड के बाद फिर क्या चलेगा, सिनेरियो चलेगा। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो अब देखो, ये तो हो समझ में आ गया क्या, कि जो काम पहले स्टार्टिंग में हर टेस्ट केस के पहले कॉमन है, तुम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, पहली क्वालिटी। दूसरी, जैसे एक बिफोर, अच्छा इसका नाम क्या रखें, अब XYZ नाम रखना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, XYZ नाम रखना अच्छा नहीं लगेगा, तो नाम रख देते हैं क्या, बिफोर सिनेरियो। क्या? हाँ, लॉगिन पेज को कैसे वेरीफाई करोगे, अरे तो स्टेप में करो ना। वैसे देखो, पहले एक चीज़ यहाँ एक गलती है, हमने हटाई नहीं भैया। देखो, बैकग्राउंड में वैलिडेशन मत करना, देन से क्या करते हो, वेरीफाई ना, देन से क्या करते हो, वेरीफाई करते हो ना। बैकग्राउंड में वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कर रहे हो भाई बैकग्राउंड में वेरीफाई? अगर बैकग्राउंड में वेरीफाई करोगे तो हर सिनेरियो के पहले ये वेरीफाई करेगा ना 20 बार। एक ही टेस्टिंग को 20 बार करने की ज़रूरत क्या है? ये तो रिपीटिशन हो गया तुम्हारे वर्क में ना। और तुम ही कहते हो क्या होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए ड्राइव, डोंट रिपीट योर सेल्फ। और तुम ही हर टेस्ट केस में ये वैलिडेशन बेवजह करोगे जब एक बार ये टेस्ट, क्योंकि देखो ये अलग चीज़ है, ये करना जरूरी है, क्योंकि ये काम नहीं होगा तो आगे स्टेप चलेगा नहीं। जो वेरिफिकेशन होता है ये चलने से रोक देता है क्या? जहाँ वेरीफाई करते हैं वहाँ हम क्लिक थोड़ी नहीं करते हैं, बस वहाँ ये चेक करते हैं कि फलानी चीज़ हो रही है कि नहीं, उसका ये टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं, फलाना चीज़ इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, क्या है क्या नहीं, ये टेस्ट करते हो ना। तो वेरिफिकेशन को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक टेस्ट केस में एक वेरिफिकेशन हो गया, लॉगिन वेरीफाई हो गया, अब तुम हर टेस्ट केस में कर रहे हो वेरीफाई कि होम पेज आ रहा है कि नहीं, वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना। अगर 500 टेस्ट केस है, मान लो एक में, एक वेरिफिकेशन में 1 सेकंड का भी टाइम लगता हो, तो 500 सेकंड लगेगा यार पूरे एग्जीक्यूशन में। 500 सेकंड थोड़ा सा नहीं होता यार। ये एक छोटी सी गलती बता रहे हैं तो 500 सेकंड आ रहा है, ऐसी 10, 20, 50 गलतियां कर दो तो तुम्हारा जो रिजल्ट 12 घंटे में आना चाहिए 18 घंटे में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं होना। तो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात देखो, ये भले छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन तुम्हें जो वर्क करना होगा
वहाँ एक या दो सिनेरियो नहीं होंगे, वहाँ 100 ऑफ सिनेरियोज होंगे ना, या कई बार 1000 ऑफ सिनेरियोज होंगे। तो वहाँ एक छोटी सी गलती एग्जीक्यूशन टाइम में आधे घंटे पौने घंटे का क्या पैदा कर सकती है, अंतर पैदा कर सकती है। ऐसी 10-5 गलतियाँ कर दो तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी। तो याद रखना, कोई भी कॉमन स्टेप हो वहाँ वैलिडेशन मत डालना, क्योंकि वहाँ वैलिडेशन डाल दोगे तो बेवजह वो हर बार चलेगा भाई, जबकि उसकी हर बार भाई एक बार जब चेक हो गया कि वो चीज़ सही है या गलत है तो दोबारा क्यों कर रहे हो भाई वही बात। अगले टेस्ट केस में फिर चेक कर रहे हो तुम, नहीं भैया लॉगिन हुआ कि नहीं, सही लॉगिन सही चल रहा है कि नहीं। तीसरे में फिर चेक कर रहे हो कि नहीं भैया लॉगिन तो करना ही है, लेकिन लॉगिन करने के बाद ये चेक करना कि लॉगिन सही से हो रहा है कि नहीं, ये 50 बार करने की ज़रूरत क्या है ना। तो इसलिए याद रखना, बैकग्राउंड में दिन वाले स्टेप जनरली हम नहीं रखते, और न ही इस बिफोर के अंदर ही रखते हैं। हम कहते हैं वैलिडेशन तो सिनेरियो या टेस्ट केस ओरिएंटेड होता है ना, जो वेरिफिकेशन या वैलिडेशन है, जो टेस्टिंग है वो क्या होती है, टेस्ट केस या सिनेरियो ओरिएंटेड होती है। तो ये काम सिनेरियो के अंदर करो, न कि बैकग्राउंड में करो, न कि बिफोर वाले मेथड में करो। क्लियर है ये? चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बिफोर है, अब जैसे ये है, हर टेस्ट केस के बाद मान लो तुम्हें लॉग आउट करना है और फिर क्या करना है, क्लोज करना। तो ये काम अगर करना हो तो तुम चाहो सेम ऐसे ही एक मेथड और बना लो, और यहाँ पे इसके ऊपर एनोटेशन यूज़ कर लेना @आफ्टर, वही io.cucumber.java, और नाम रख दो क्या, आफ्टर सिनेरियो। यहाँ लिख दो किसका कोड, यहाँ लॉग आउट मेथड वाला वो पेज वाइज जो कॉल वो कॉल कर लो, हैं लॉग आउट, और ये क्या वहाँ जो भी है क्लोज दी ब्राउज़र। कौन से स्क्रिप्ट, ये स्टेप्स ही तो हैं, अब कहाँ स्टेप लिखोगे, देखो ध्यान से ना, फिर देखो फिर से समझो, ये एक मेथड है, ये कोई फीचर फाइल नहीं है कि इसके स्टेप्स जाके कहीं इम्प्लीमेंट करोगे। ये अपने आप में ये खुद ही कोड ही तो है। या हाँ, कहीं नहीं लिखोगे, एकदम नहीं लिखोगे, वही तो कह रहे हैं। अगर बैकग्राउंड रहता है तो क्या करते हो, बैकग्राउंड में लिखते हो और स्टेप डिफिनेशन में जाके इम्प्लीमेंट करते हो कहीं भी, लेकिन इसका कहीं जिक्र दिखाई नहीं देगा। क्या करो, ये रन कैसे होगा भाई, देखो बताए ना। अच्छा ये बताओ, ये स्टेप कैसे चलता है, कोई भी स्टेप बताओ, अगर ये स्टेप चलता है तो तुम जानते हो सेलेनी, ये कुकुम्बर जब भी किसी स्टेप को चलाना होता है तो जाके ढूंढता है ये स्टेप की स्टेप डेफिनेशन पूरी क्लासेस में कहाँ है। 5-6 क्लासेस होती है तो उनको क्या करता है, एक एक करके सबको स्कैन करता है। स्कैन करना मतलब सबको जाके चेक करता है कि भैया किसमें है और किसमें नहीं है। ऐसे ही सेम है ये, जब आप किसी इसको फीचर फाइल को चलाओगे, देखो कहीं भी हुक्स का नाम मेंशन नहीं है। जब भी ये चलेगा सिनेरियो कोई भी, तो किसी भी सिनेरियो को चलाने से पहले सबसे पहला काम होगा किसे चलाना, बिफोर को चलाना। और वो बिफोर को कहाँ पाएगा, देखो तुमसे पूछ भी नहीं रहा है कि बिफोर कहाँ है। ब्लू के अंदर जो तुमने पैकेज का नाम दिया है ना स्टेप डिफिनेशन का, तो स्टेप डिफिनेशन वाले पैकेज के अंदर हर क्लास, अगर 50 क्लास हैं तो 50 को क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा कि किसके अंदर वो मेथड है जिसके ऊपर @बिफोर वो एनोटेशन लगा। तुम्हें लग रहा है सर 50 क्लास से ढूंढना पड़ेगा, इसको टाइम थोड़ी लगता है, हार्डली 1 सेकंड भी नहीं लगता, और ये स्कैन कर लेता है कि वो कहाँ है। यार अच्छा ये बताओ, बिल्कुल दे सकते हो। अब तुम्हें ये याद ऐसे कैसे रहेगा कि तुमने कहाँ रखा है, तुम सोचोगे स्टेप डेफिनेशन में रखा है। स्टेप डेफिनेशन वाली क्लासेस तो तुम्हारी क्या है, 50 हैं, रखने को तो रख ही सकते हो। जैसे तुम्ही कोई चीज़, जैसे अपना मोबाइल है, ठीक है भाई, तुम ऐसी जगह, मैं मतलब कोई भी एग्जाम्पल ऐसा सोचो, हम चीज़ों को क्या करते हैं, रखने को तो रख ही सकते हो। एक अकेला मेथड है, 2 मेथड है, चाहो तो कहीं भी उठा के रख दो, लेकिन तुम्हें 6 महीने बाद याद रहेगा किस वाली में रखा है।
थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना, तो ऐसा क्यों करना, जब ये चीज़ अलग है तो अलग क्लास में रखो ना, तुम्हें उसे मैनेज करने में, ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। देखो हर चीज़ का पहले ऑब्जेक्टिव समझो, उसका स्कोप देखो, और उसके हिसाब से उस चीज़ को अलग अलग करके रखोगे तो तुम्हें उसे बाद में ढूंढना, उसे मैनेज करना, उसे मेंटेन करना, यूज़ करना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। इसीलिए तो एक अलग से क्लास बनाई। चाहते तो कहीं भी डाल देते, चलता, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, लेकिन फिर तुम्हें एक कन्फ्यूज़न रहती, रखा कहाँ है। सबसे बड़ी बात देखो, कहीं तो उसका नाम दिखता नहीं, कहीं तो दिखता नहीं हुक्स का नाम। हुक्स तो जस्ट चलते हैं, वो ढूंढ के अपने आप अपने हिसाब से चलाता है, तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है ये बात? और जैसे बिफोर है, बिफोर चलता है सिनेरियो के पहले, आफ्टर चलता है सिनेरियो के बाद। अब देखो, अब थोड़ी कुछ इसमें टेक्निकल बातें। जैसे अगर बिफोर चलते समय ही फेल हो जाए तो, ऐसा कई बार होगा। जैसे लॉगिन, तुम्हारा कोड चल रहा है, पहले लॉगिन करना है, समहाउ लाइट चली गई, नेट का कनेक्शन चला गया, कुछ भी हो गया, लॉगिन नहीं हो पाया, तो ये बिफोर क्या हो जाएगा भाई यूआरएल डाला इसने, बिफोर में लिखा हुआ था कोड क्या, ब्राउजर लॉन्च करना, यूआरएल डालना, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, और लॉगिन बटन पे क्या करना क्लिक करना। ये चला, पहला स्टेप चला ब्राउजर लॉन्च करके, दूसरा स्टेप चलाया और क्या हुआ, यूआरएल हिट किया, लेकिन उस समय नेट क्या हो गया था, चला गया, तो एप्लीकेशन का पेज खुला नहीं खुला। अब ये तो चला, सोचेगा यूजर नेम कहाँ है, ढूंढेगा और क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब बिफोर पूरा सही से चल नहीं पाया। अब क्या होगा, तो याद रख लेना, अगर बिफोर क्यों होता है, क्योंकि सिनेरियो से पहले जो जरूरी काम है उसको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिफोर का। अगर वो जरूरी काम ही नहीं हो पाया तो अब सिनेरियो के चलने का मतलब क्या है, ये बताओ भाई। वो जरूरी काम हो पाता तब तो आगे सिनेरियो चल पाता, और जबकि क्या हो रहा है कि जो बिफोर था वही क्या हो गया, वही एक्सेप्शन आ गई। तो जानते हो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो तुम्हारा सिनेरियो है उसे चलाएगा नहीं, उसको क्या कर देगा, वर्ड याद रखना, ये बिल्कुल स्किप कर देगा। स्किप करने का मतलब छोड़ देगा, उसे छोड़ देगा, और ऐसा करना चाहिए भी। बताओ सिनेरियो चलने का क्या मतलब होगा, अगर बिफोर न चल पाया तो। क्लियर है? जैसे बिफोर में पहली लाइन चला दी, हाँ, दूसरी लाइन में प्रॉब्लम आ गई तो पहली लाइन चला के छोड़ देगा ना, बिफोर यहाँ चलाया पहली लाइन, दूसरी लाइन में क्या आया, एक्सेप्शन आया, तो बंद हो जाएगा बिफोर। बिफोर क्या हो गया भाई, कोई मेथड चलता है उसमें एक्सेप्शन आती है तो मेथड क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। लेकिन बंद हो जाएगा, ध्यान से समझना आप। अब इसके बाद तो चलाना था किसे, सिनेरियो को। ये समझेगा हम पूरा नहीं चलाए हैं इसको, तो इसलिए ये उस सिनेरियो को चलाएगा नहीं। अच्छा ये बताओ चला कौन रहा, हम थोड़ी ही चला रहे हैं, चलाने वाला तो बैठा ऊपर कौन है, कुकुम्बर ना, वही बिफोर को कॉल करता है, बाद में किसको कॉल करता है, सिनेरियो। जब वो बिफोर को कॉल किया, बिफोर पूरा नहीं चल पाया, एक्सेप्शन आ गई, तो वो क्या करेगा, सिनेरियो को चलाएगा नहीं, उसको कह देगा, क्या कर देगा, स्किप। अब क्वेश्चन उठता है आफ्टर का क्या होगा ना, तो आफ्टर चलेगा ही चलेगा, ये याद रख लेना सब लोग। आफ्टर का बिहेवियर कैसा होता है याद है तुम्हें, एक ट्राई कैच फाइनली था, इसका बिहेवियर फाइनली जैसा होता है आफ्टर का। चाहे बिफोर में कोई दिक्कत आए, चाहे सिनेरियो में कोई दिक्कत आए, चाहे दिक्कत ना आए, लेकिन आफ्टर चलेगा। जैसे उसमें नहीं था, चाहे ट्राई में दिक्कत आए, चाहे कैच में जाए, चाहे ना जाए, कुछ भी हो जाए, अंतिम में फाइनली चलता है ना, ऐसे ही आफ्टर भी अंतिम में चलेगा ही चलेगा। क्लियर रहेगी ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो चलो ये हो गया बिफोर और आफ्टर। हाँ वैसे तो और भी हैं दो, जैसे बिफोर और आफ्टर हैं, बिफोर सिनेरियो और आफ्टर सिनेरियो, ऐसे ही दो और हैं, बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप। चलो ऐसे कर देते,
बोलो बोलो। हाँ क्या करो फिर से। हाँ अरे तो वहाँ लिखो रखो, जो वहाँ से हटा दिए वो चलाएगा तो यहाँ रखोगे किस खुशी में? तुम सोचो यहाँ वो 2 स्टेप रखोगे ही क्यों? जब वो कोड वहाँ चल गया रख दिया और वो कोड चलेगा, भाई ये क्यों लिखते हो? क्योंकि इसी से जुड़ा होता है क्या? कोड। वो कोड तो ऐसा है जो बिना स्टेप से जुड़े भी चलता है ना। क्या कहाँ? बिफोर टैग के नीचे क्या लिख दें? क्या यहाँ ऐसे क्यों लिख दोगे भाई? अरे लिख क्यों दोगे? वो लोग बनाए ही नहीं ऐसे लिखने के लिए। भाई अगर तुम देखो, या तो ऐसा करो, कुकुम्बर का जो सोर्स कोड है वैसे भी ओपन सोर्स है, मिल जाएगा। कुकुम्बर का कोड लो, धीरे धीरे समझो और उनके फीचर्स में चाहो तो ट्विकिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। या कुछ ऐसा थोड़ी ना बहुत बड़ी चीज़ बनाए, मतलब बड़ी चीज़ क्या? बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है क्यों? क्योंकि इसको बनाने में समय लगा। ऐसा नहीं बहुत टेढ़ी चीज़ बनाई है। अरे एक अंग्रेजी की फाइल को पढ़ के वहाँ से यहाँ जाके ढूंढना ही तो है। सारा कोड लिख सकते हो तुम भी, बस क्या करेगा, क्या होगा? समय लगेगा। अब ये बना बनाया रखा है, तो अगर अब कंपनी कहेगी कि यार चलो ऑटोमेशन तो करो, तुम कहो नहीं पहले हमें कुकुम्बर बनाएंगे तब ऑटोमेशन करेंगे, साल भर पहले हमें कुकुम्बर बनाने का खर्चा दो, तो वो कहेगा भाई ये चीज़ बनी पड़ी रखी है ना, जो चीज़ बनी हुई रखी है उसे बनाने की दोबारा ज़रूरत क्या है? लेकिन हाँ, अगर बहुत ऐसी नीड लगती है कि नहीं कुकुम्बर के इस फीचर से हम खुश नहीं हैं, तो ठीक है, तो वो फीचर मत यूज़ करो। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो चाहो तो इसे क्या करो, मत यूज़ करो। या फिर जहाँ बिफोर आफ्टर ये इम्प्लीमेंटेशन किया है कुकुम्बर वालों ने अपनी जार में, वो जार लो, ओपन करो, जार में का सोर्स कोड मिलेगा, तुम उसमें जाके चेंज करो, फिर कंपाइल करो, अपना एक कुकुम्बर का एक अलग सा वर्जन बना लिया जिसके अंदर फीचर्स क्या हैं पहले से, उस मेन कुकुम्बर से क्या है थोड़े से अलग हैं, और उसको यूज करो, है ना। और लेकिन हाँ, ऐसा कुछ भी बना दोगे इसका भी नुकसान है। अब कोई नया आदमी तुम्हारे प्रोजेक्ट में आएगा कुकुम्बर सीखा हुआ, तो तुम्हारा कुकुम्बर तो कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा है, तो उसको भी सीखना पड़ेगा वो चीज़ ना। भाई हर चीज़ काउंट की जाती है यार, सारा खेल पैसे का। तुम्हारे मिनट का वहाँ पे क्या होगा, हिसाब होगा भाई कि कौन सा काम है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो कैसा काम करें, किस लिए। और सीनियर लोग पोजीशन में बैठे लोग किस लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं। कहाँ से? हाँ हटा दो, अगर वहाँ से तुम्हारा लॉगिन करने का प्लान है तो हटा दो। अगर तुम्हारा हाँ तो वहाँ से वही है, अगर नहीं भी हटाओगे तो कोई एरर तो देगा नहीं, लेकिन वहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब यहाँ स्टेप बैकग्राउंड में लिखना नहीं है तो वहाँ जो स्टेप डेफिनेशन लिखी है उसके मतलब नहीं है। तुम क्या करो, स्टेप डेफिनेशन के अंदर का जो कोड है बस वही कॉपी पेस्ट कर दो, कहाँ? बिफोर के अंदर। लॉगिन पेज को वेरीफाई करना होगा, हाँ तो बताओ भाई, क्रिएट अकाउंट टेस्ट केस में क्यों करोगे? एक नया फीचर बनाओ ना, वेरीफाई लॉगिन। हाँ तो बिफोर चल जाएगा अगर, अच्छा तुम्हारा, अच्छा इनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल कि उसके पहले इनका कहना है कि सर एक टेस्ट केस हमें ऑटोमेट करना है जिसमें बिफोर की वो लॉगिन की सारी चीज़ें चेक करनी, ठीक है, तब क्या करेंगे? ठीक है बताते हैं। पहले ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि भैया या तो यहीं यहाँ रखो तो वहाँ रखो, स्टेप डेफिनेशन में इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो कोड उठा के सीधे कहाँ डाल दो, बिफोर। क्लोज वाला कोड कहाँ डाल दो, आफ्टर। अब तुमको ये कोड वहाँ पे रखने की, जैसे ये कोड है ना नहीं है, चलो जैसे ये है ना, यूजर क्लिक्स ऑन लॉग आउट रिटर्न, और ये सब जो है, ये स्टेप न ये स्टेप की ज़रूरत है, न स्टेप डेफिनेशन की ज़रूरत है, बस स्टेप डेफिनेशन के कोड को कॉपी करके आफ्टर में पेस्ट करो। अब हर बार लॉगिन चलेगा बिफोर में, और आफ्टर में क्या चलेगा, लॉग आउट। ठीक है, अभी इनका सवाल बताते हैं, बढ़िया सवाल है ये। लेकिन ये चीज़ दूसरी एक चीज़ देखो, जैसे बिफोर और आफ्टर होते हैं वैसे ही बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप होते हैं।
नाम से लग रहा होगा इनकी क्या करते हो। ये बिफोर स्टेप किसी भी स्टेप के पहले चलता है और आफ्टर स्टेप हर स्टेप के बाद चलता है। ये याद जो बिफोर स्टेप है वो किसी के भी क्या चलता है, पहले चलता है, और एट द रेट आफ्टर किसी के भी, अब किसी भी स्टेप, जैसे मान लो एक फीचर फाइल में मेरे पास 10 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 10। तो ये बिफोर स्टेप 10 बार चलेगा और ये आफ्टर स्टेप भी 10 बार चलेगा। बैकग्राउंड जैसा नहीं कह सकते इसे, बैकग्राउंड तो अलग चीज़ हो गई, वो तो सिनेरियो से पहले चलेगा, ये सिनेरियो से पहले नहीं चलेगा। ध्यान से समझो, इस सिनेरियो में कई स्टेप्स हैं ना यार, जैसे एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, ये है, तो इसके पहले बिफोर चलेगा, इसके बाद आफ्टर, इसके पहले भी बिफोर चलेगा, इसके बाद भी आफ्टर, ऐसा होगा। अब वही कह रहे हैं ना, तुम्हारे सिनेरियो में अगर 20 स्टेप हैं तो 20 बार बिफोर स्टेप एनोटेशन वाला मेथड चलेगा और 20 बार आफ्टर वाला भी चलेगा। आई बात समझ में? बोलो। तो इसको लिख दो बिफोर स्टेप और क्या लिख दो, आफ्टर। अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ रखेंगे क्या, ऐसा क्या कॉमन होगा जो हर स्टेप के पहले कॉमन हो, और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हर स्टेप के बाद किया जाए। तो जनरली ऐसा ढूंढना मुश्किल, ऐसी कम ही चीज़ें होती हैं जो हर स्टेप के पहले, लेकिन 2 चीज़ें काम आएंगी। बताएं क्या? एक अभी हम आपको आगे बताएंगे, एक रिपोर्टिंग, एक्सटेंड रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग वाली चीज़ें हम बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप में डाल सकते हैं, जिससे कि एक रिपोर्ट जनरेट होगी कि भैया रिपोर्ट में ये लिखा रहेगा कि बिफोर स्टेप में ये था और आफ्टर स्टेप में ये, तो एक रिपोर्ट बन के आएगी, एक उसमें फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, बहुत से लोग अभी वो भी कोड नहीं बताया आपको हमने स्नैपशॉट लेने का, चलो वो भी बताएंगे। तो एक ऐसा भी काम होता है, बहुत से लोग कई बार चाहते हैं कि हर स्टेप के पहले वो स्नैपशॉट ले ले और हर स्टेप के बाद स्नैपशॉट ले ले। अगर हम चाहते हैं ऐसा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्नैपशॉट लेने वाला कोड लिख देंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, वही सेम मेथड यहाँ पे भी कॉल कर देंगे। तो जब भी कोई स्टेप चलेगा स्नैपशॉट लेगा बाद में। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि हर जगह करते हैं, जनरली यूज़ नहीं करते, लेकिन कोई तुमसे जब पूछेगा, ये जैसे कहते हैं ना, कोई बद के पूछेगा कि नहीं बताओ कि बिफोर स्टेप में क्या रखोगे, आफ्टर स्टेप में क्या रखोगे, तब बताओ कि यार देखो, एक तो रिपोर्टिंग और दूसरा स्नैपशॉट। फिर कोई ऐसा रीज़न बताते हो कि मेरी कंपनी में हर स्टेप के पहले मेरा मैनेजर या क्लाइंट उसका स्नैपशॉट चाहता था। अब अगर ये बिफोर स्टेप आफ्टर स्टेप फीचर ना हो तो हर स्टेप डिफिनीशन में जाके स्नैपशॉट वाला मेथड क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, एक बार पहले एक बार बाद में, पहली लाइन में और अंतिम लाइन में उस वही स्टेप डिफिनीशन की। जैसे कहाँ है, जैसे कहाँ है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ अब ये है ना, तो सब के पहले जाके क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा पहले, और कहाँ फिर बाद में। या मान लो हम रिपोर्टिंग चाहते हैं कि ये रिपोर्ट में ये आ जाए कि स्टेप चलना शुरू हो गया है और बाद में ये आ जाए कि स्टेप चल के क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब ये मैसेज चाहेंगे तो एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी, ये मैसेज देने की स्टार्ट हो गया, और यहाँ एक मेथड कॉल करना, यहाँ देना पड़ेगी एक लाइन, किसके लिए, ये बताने के लिए कि मेथड चलना क्या हो गया, बंद हो। अब लेकिन अगर ऐसा करोगे, स्टार्ट हो गया और यहाँ पे, तो ऐसे हर मेथड में कोड लिखोगे ना, हर स्टेप डिफिनीशन की जो स्टेप्स हैं हर जगह जाके डालोगे ना, लेकिन वही तुमको यहाँ कर दोगे तो हर जगह करने की ज़रूरत नहीं। चलो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एक रिपोर्टिंग, जैसे क्या रिपोर्ट रहेगा, कुछ ऐसी रिपोर्ट जाएगा, स्टेप स्टार्टेड, और इसमें डाल देते हैं स्टेप एंडेड, और यहाँ पे अगर लिख देते हैं, चलो क्या ले लेते हैं, स्नैपशॉट।
चलो ये कोड यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है किस तरह से काम ये कर रहा है। अच्छा, अब ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, फ्लो बताओ, कौन पहले कैसे चलेगा। तो फ्लो, पहले बात तो सब लोग अपने दिमाग में रखो, पहले बार फ्लो बना लो। तो याद रख लेना, पहले बिफोर सिनेरियो चलेगा, फिर स्टेप से पहले बिफोर स्टेप चलेगा, फिर स्टेप चलेगा, फिर आफ्टर स्टेप चलेगा, फिर दूसरे स्टेप से पहले क्या चलेगा, बिफोर स्टेप, फिर उस स्टेप के चलने के बाद क्या चलेगा, आफ्टर स्टेप, फिर तीसरे के पहले भी ऐसे, और अंतिम में कौन सा चलेगा, आफ्टर। अच्छा, बैकग्राउंड तो चलेगा ही, कब, बैकग्राउंड कब चलेगा, बिफोर सिनेरियो के बाद, और सिनेरियो फीचर फाइल को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हुआ, अब कंफर्म है। उसमें भी बिफोर स्टेप चलेगा। अच्छा, एक नई बात, अब देखो, अभी कोई पूछ रहा था ना कि सर लॉगिन वाला हमें एक टेस्ट केस, एक फीचर फाइल हमने बनाई है जिसमें हम लॉगिन को डिटेल में वेरीफाई कर रहे हैं कि भैया लॉगिन का पेज का मैसेज सही आ रहा है कि नहीं, एरर मैसेज सही आ रहा है कि नहीं, फील्ड इनेबल डिसेबल्ड है या नहीं, तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। अब वो काम ध्यान से सुनना, यहाँ मत करने लगना, यहाँ बिफोर सिनेरियो। भाई वो कर दोगे तो हर बार इतना टेस्ट करेगा ना, हर बार इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अकाउंट वाले टेस्ट केस को बस इतने से मतलब है कि भैया लॉगिन हो गया, अब उसको ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इनेबल है कि डिसेबल है, कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक फीचर फाइल और बनाई है जिसका नाम रखा है क्या, लॉगिन फीचर, जिसके अंदर डिटेल में टेस्ट केसेस किससे रिलेटेड है, सिनेरियोस, लॉगिन से। अब उनका क्वेश्चन ये था कि सर जब वो फीचर चलेंगे तो बिफोर तो क्या चलेगा, उसके पहले भी चलेगा, बिफोर तो क्या चलेगा, उसके पहले भी चलेगा। तो यहाँ तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि लॉगिन पेज खुला या नहीं खुला, लेकिन बिफोर जब चल जाएगा तो पहले उठा के कहाँ पहुँचा देगा, लॉगिन करके होम पेज पे। बात समझ रहे हो, जैसे चलो बताते हैं। जैसे मान लो एक फीचर यहाँ पे और है, और मान लो उस फीचर का नाम है, एक फाइल बनाते हैं, अदर जनरल फाइल, नाम रख देते हैं क्या, मान लो लॉगिन डॉट, या लिख देते हैं लॉगिन वेरिफिकेशन, या लॉगिन टेस्ट केसेस डॉट क्या, फीचर। तो बन गया ना एक और, हाँ यही है ना, ठीक है। ऐसे वैसे देखो, ऐसे लोग लिख देते हैं, ये भी चीज़ देखो ध्यान से, अच्छा रहता है कि फीचर फाइल के ऊपर किसने बनाया, क्योंकि बाद में इसलिए कई बार झगड़ा होती है कि बाद में किसी टेस्ट केस में कमी निकले, सर हम ये नहीं, हम तो ये किए ही नहीं थे। तो इसीलिए होता है भैया, जो ऑटोमेट तुम करोगे ऊपर ऑथर, मतलब अपना जो इस कोड को लिख रहा है सिनेरियो, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, किस डेट में लिखा गया डेट लिखेगा, और तब फिर और ये भी लिखेगा अगर कभी कुछ चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया तो मॉडिफिकेशन डेट भी डालेगा, जिससे देख के किसी को पता चले लिखने वाला ये था, फलाने तारीख को लिखा गया था, बाद में इस तारीख को इसमें क्या किया गया, कुछ चेंज किया गया, अपडेट्स किए गए। तो अक्सर लोग चीज़ों के पहले क्लासेस में ऊपर टॉप पे कमेंट में ये चीज़ें डाल देते हैं कि, या मेथड्स के ऊपर भी डालते हैं, खासकर जेनरिक मेथड्स के ऊपर, कि इन मेथड्स को किसने लिखा है, कब लिखा है, ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहे हो, अरे तो नाम चेंज, सही कह रहे हो, इसके लिए भी एक, भाई देखो ऐसे तो नाम चेंज ही कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। वहाँ पे जब काम हो रहा है तो अभी आगे आपको टूल बताया जाएगा गिट, कोड अपने लोकल सिस्टम पे लेके थोड़ी ना बैठोगे। अरे महीने भर काम किए, क्लाइंट ने तुम्हारे पीछे $3,000 $4,000 क्या किया, तुम्हारी कंपनी को पे किया,
हैं। $4,000 कितना हो गया? 3,20,000 रुपये वो तुम्हारे ऊपर उसने क्या किया, तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे क्लाइंट ने पे किया, और तुम्हारा लैपटॉप एक दिन गिर गया। तो लैपटॉप की कीमत ज़्यादा नहीं है, टूट गया, ये तो 30-40,000 50,000 की चीज़ है। दिक्कत है वो जो 3.5 लाख रुपए जिसके लिए तुम्हारी कंपनी ले लिया उस आदमी से, तुम कहोगे तो कोड गया। हाँ? अब तो फिर से लिखेंगे। तो इसलिए भैया हम लोग जब काम करते हैं पूरी टीम में, तो एक सर्वर पे एक लोकेशन मिलती है कोड रखने की, जिसे बोलते हैं कोड रिपोजिटरी। उसके लिए यूज़ करेंगे गिटहब या बिटबकेट या गिटलैब। तो जो जो कोड करते हो सब वहाँ जाते हो, और वहाँ सब इन्फॉर्मेशन रहती है, ये लाइन फलाने लाइन, किस दिन किस आदमी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, सब समझ में आता है। ऐसे नहीं कर सकते कि जाकर नाम मिटा दो। ठीक है, चलो वो आगे बताएंगे अभी गिट। चलो मुझे से मान लो ये एक लॉगिन का मेरा क्या है सिनेरियो, जैसे कहिए लॉगिन का एक क्या है, वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, और यहाँ टैग वैग कुछ देना है दे दो, क्या देना चाहते हो, @ क्या दे दो, स्मोक देना है क्या दे दो, स्मोक दे दो, और यहाँ पे भी कोई टैग देना है, फीचर कोई दे सकते हो ना, दे सकते हो। चलो यहाँ लिख देते हैं @ स्पेशली लिख देते हैं क्या, लॉग। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो अब इनका यही कहना था कि सर जब ये वाला फीचर चलेगा तो इस सिनेरियो से पहले भी क्या होगा, जबकि हम यहाँ ये चेक करना चाहते हैं कि यूज़र नेम जो है फील्ड वो ब्लैंक है कि नहीं, एडिटेबल है कि नहीं। लेकिन इनका कहने का ये मतलब है सर इस सिनेरियो के पहले कौन चल जाएगा, बिफोर, और बिफोर तो उठा के क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये बेचारा चेक कैसे करेगा। इसी वजह से ध्यान से देखना, यहाँ @ लॉगिन लिखा है ना, एनोटेशन या जो भी है, यहाँ आ जाओ रनर पे, सॉरी इसमें आ गया वो सिनेरियो में, यहाँ आ जाओ। अब तुम चाहो तो बिफोर मेथड एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, और नाम इसका थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या लिख देते हैं, बिफोर लॉगिन सिनेरियो। ध्यान से समझना। और यहाँ आके बिफोर के बाद यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, और इक्वल टू लिख देते हैं उसी का नाम, और यहाँ पे सिर्फ लॉन्च ब्राउज़र करते हैं, लॉगिन वॉगिन नहीं करते हैं। याद रखना ये बिफोर सिनेरियो जो है, ये बिफोर जो है हर टेस्ट केस के पहले नहीं चलेगा, सिर्फ किसके पहले चलेगा, लॉगिन के। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर तुम्हें ऐसे मेंशन कर दोगे तो लॉगिन के जब चलने की बारी आएगी तो लॉगिन के पहले कौन चलेगा, सिर्फ ये वाला चलेगा, ये लोग नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो तुम्हारा टैग वाला कंसेप्ट भी हुक्स के साथ इस्तेमाल होता है। कई बार तुम ये चाहते हो कि ये वाला बिफोर इन 10 सिनेरियो के पहले चले, औरों के पहले ना चले, तो उन 10 के ऊपर ऐसा कुछ स्पेशल टैग लगाओ, और यहाँ वाला जो बिफोर बनाओ एक और, उसमें वही टैग क्या कर दो, मेंशन कर दो। तो अपने आप उन 10 के लिए ये रिजर्व हो जाएगा, औरों के लिए नहीं चलेगा। बढ़िया फीचर है ना। क्या करें, क्या करें, अच्छा आफ्टर में, आफ्टर में भी है भाई, आफ्टर में ही मेंशन करो। अगर तुमको लगता है उसका आफ्टर अलग है या इसका आफ्टर अलग है, तो 2-3 आफ्टर भी बना सकते हो। और यहाँ पे क्या दे सकते हो, आफ्टर में वही है, आफ्टर के बाद वैल्यू इक्वल टू टैग का क्या, जैसे देना हो कुछ, जैसे है लॉग आउट तुम्हें नहीं करना है, @ आफ्टर, और यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, लिख दिया वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया, लॉगिन। आ रही बात समझ में? बिल्कुल नहीं, फीचर फाइल में नहीं मेंशन करोगे आखिर में तो पकड़ेगा कैसे ये फीचर। या तो फीचर के ऊपर मेंशन कर दो, या तो
तुम्हें पता है फीचर के ऊपर कर दो तो वो टैग हर सिनेरियो के ऊपर अप्लीकेबल होगा, और या तो फिर जाके अलग से किस पे कर दो, उस पे कर दो, सिनेरियो पे कर दो। जिन जिन सिनेरियो तुम्हें लगता है कि ये मेथड जिन जिन सिनेरियो से पहले लगाना चलाना है, उन सिनेरियो के ऊपर @login नाम का क्या यूज़ कर लो, टैग यूज़ कर लो। अपने आप ये उन्हीं के पहले चलेगा और दूसरों के पहले ये नहीं चलेगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। देखो इंटरव्यूज़ में यही चीज़ें पूछेंगे, नॉर्मल तो चीज़ें पूछेंगे, फिर इस टाइप की चीज़ें पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। कि अगर हम कोई एक बिफोर है जो हर से किसी पर्टिकुलर के पहले कोई एक बिफोर चलाना चाहते हैं, हर और जो बिफोर दूसरा है उसको नहीं चलाना चाहते हैं, तब क्या, तब तुम कहोगे कि सर हम उस पर कोई टैग लगाएंगे सिनेरियो पे या फीचर पे, और इसके बाद एक बिफोर या एक आफ्टर बना के उसमें वैल्यू इक्वल टू टैग का नाम दे देंगे। तो अपने आप ये सिर्फ उन्हीं के पहले चलेगा, औरों के पहले नहीं चलेगा। क्लियर है? ये बोलो। और अदर्स का चलाना हुआ तो जैसे पहले वाला जो हम चला रहे थे वो तो चलेगा ही, ये वाला है ना। एक ही बिफोर होना जरूरी नहीं है। और एक बात बता दें, कई बार तो कई लोग इसी बिफोर सिनेरियो को, ध्यान से देखना, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। इसी को जैसे बिफोर सिनेरियो में क्या कर रहे हो भाई, तुम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हो और लॉगिन कर रहे हो। हम चाहते हैं कि 2 बनाना। हम क्या बना, बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं, ध्यान से देखो। चलो नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं। 2 बन गए। एक में कोड लिखा किसका, लॉन्च करने का, और दूसरे में लिखा कोड किसका, अब 2 बिफोर है, ये तो दोनों चलने चाहिए ना किसी के पहले। यहाँ तो कोई टैग मेंशन नहीं है, तो दोनों चलेंगे यार। कभी ये मत सोचना एक ही बिफोर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल होते हैं, तो जानते हो तीनों चलेंगे। लेकिन एक समस्या आएगी, दिक्कत इस बात की कि पहले कौन चलेगा और बाद में। अगर ये पहले चलने के लिए चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि बिना ब्राउज़र लॉन्च किए तो लॉगिन होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, याद रखना, इसे बोलते हैं ऑर्डर सेट करना या प्रायोरिटी सेट करना। ऑर्डर इक्वल टू दे दो क्या, 1, ऑर्डर इक्वल टू दे दो क्या, 2। तो पहले 1 चलेगा, बाद में 2 चलेगा। ये झंझट नहीं रहेगी कि कौन पहले चल जाएगा और कौन। तुमसे ये सब पूछेंगे इंटरव्यू में कि मेरे पास 2 बिफोर हैं, तो बताओ पहले कौन चलेगा। तो कहो वहाँ दिक्कत आ सकती है, एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम होगी। कहे तब कैसे करोगे, या वो ये कहेगा क्या आप हुक्स में ऑर्डर सेट कर सकते हो, या ऑर्डर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, याद रखना प्रायोरिटी वर्ड इस्तेमाल करेगा। क्या लेकिन प्रायोरिटी मत लिखना, अंग्रेजी है, ऑर्डर भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है वो, प्रायोरिटी। किसको पहली प्रायोरिटी पे चलाओगे, किसको दूसरी प्रायोरिटी पे चलाओगे, तब यही तो एम्बिग्युइटी है। तो अक्सर जहाँ तक है एम्बिग्युइटी है कि भाई कोई भी पहले चल सकता है, वैसे ऐसी सिचुएशन में जनरल टूल कैसा बिहेव करते हैं मालूम है, वो ऐसा करते हैं अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करते हैं। अब उसमें तुमको तब तो यार नाम वाम रखने के बड़ा दिमाग रखना पड़ेगा ना यार, इसका नाम ए से शुरू हो गया है तो पहले चल जाएगा ये भी, तो नाम रखने में परेशान होने लगोगे। तो इसलिए आसान सा है, क्या कर दो, उसकी ऑर्डरिंग कर दो। नाम चाहे जो हो, कुछ भी हो, कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ऑर्डर किसका क्या है। क्लियर है ये? अब एक फीचर को लेके अभी हम भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, तुम लोग ट्राई करना कि अगर मेरे पास 3 बिफोर या 2 बिफोर हो, एक में ऑर्डर लिखा हो और एक में ऑर्डर न लिखा हो, तब क्या हो। हाँ, ये याद रखना, हर टूल का बिहेवियर ऐसे ही होता है। टेस्टंजी का भी ऐसा होता है कि अगर जैसे कई लोगों को लगता है यहाँ लिख दिए ऐसे कि अब कौन पहले चलेगा, तुम्हें लगेगा इसको तो ऑर्डर 1 दिया, ये पहले चलेगा, इनको तो ऑर्डर दिया ही नहीं, ये तो सबसे कहाँ चलेंगे, अंतिम में चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। तब यहाँ ये मान के चलेगा कि ऑर्डर इक्वल टू क्या है, 0 है, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, और 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है, इसलिए चलाएगा पहले किसको,
एक और बिफोर बना दो बिना ऑर्डर का, तो 2 0 हो तो जाएगा। 2 0 हो गए। अरे हम कहते हैं 2 1 बना लो, तब भाई नहीं कंफर्म कर पाएगा, तो वही अल्फाबेटिकली करेगा, क्योंकि इसका नाम में कैसा है। क्लियर है ये? क्या क्या? एक बिफोर, हाँ, एक आफ्टर बिना टैग। देखो जो बिना टैग वाला है वो सब के पहले चलेगा, जो बिना टैग वाला होगा वो किसके पहले चलेगा? जो हाँ जैसे आफ्टर है ना, तो सबके बाद में चलेगा। अगर उसमें टैग मेंशन नहीं है तो कोई ना कोई एक आफ्टर आपका लास्ट में चलेगा। क्या करें? बिल्कुल दे सकते हो। अब यार ये सब सारी चीज़ें चेक करो, इतना तो हमने भी नहीं चेक किया। टेस्टेंजी के बारे में कुछ और बताएं। टेस्टेंजी भी ऐसे ही करता है, उसमें -1 लिख दोगे तो मानेगा कि जीरो से भी पहले कौन था? -1। वो ऐसे बिहेव करता है। इसको भी देखोगे, मोर आर दी लेस फ्रेमवर्क है, एक जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, टीजर में देंगे। बिल्कुल। और कैसे दोगे बताओ? ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो भाई इनकी अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि इनमें ट्रिकी क्वेश्चंस करके तुमको फंसाएंगे। और जो चीज़ें हो सकता है क्लास से भी न क्लियर हो, हमने तुमको बताया है, बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखने की, डमी कोड लिख सकते हो, कल बताया था ना, जिसमें प्रिंट वाली लाइनें हो। तुमको तो बस देखना है कि कौन कैसे चल रहा है, और जैसे ही उसका ऑब्जर्वेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, उसके हिसाब से चीज़ों को अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी क्या कर लेना, एक बार नोट डाउन कर लेना। एक बार अगर तुमने चला के और नोट डाउन कर लिया, फिर तुम्हें नहीं भूलने का। और याद रखना, हर इंटरव्यू में पूछेंगे, और फिर वहाँ नहीं बता पाओगे तो बाद में अफसोस होगा। भाई इंटरव्यू भी रोज़ नहीं होते ना, हफ्ते 10 दिन में होंगे, तो फिर इसके बाद हफ्ते 10 दिन तुमको बार बार यार वो छूट गया, ऐसे यही करते रहोगे। इसलिए चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखो। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया क्या, हुक्स के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। रनर कहाँ गया आपका? ये अच्छा, रनर में और भी ऑप्शंस होते हैं, टैग्स होते हैं, ग्लू होते हैं, फीचर्स होते हैं, और एक और होता है ये ड्राई रन। इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स तुम मेंशन कर सकते हो। नहीं मेंशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है, मतलब ड्राई रन नहीं करता है। जब ट्रू लिखोगे तब ड्राई रन करना स्टार्ट करेगा। ड्राई रन का क्या मतलब है? ड्राई रन का मतलब है फीचर पढ़ेगा, फिर जाके क्या चलाना चाहिए? स्टेप डिफिनीशन ना, बस स्टेप डिफिनीशन चलाएगा नहीं बस ये कह देगा, मैसेज आ जाएगा कि यहाँ ये स्टेप हो गया, चल। मतलब क्या कर रहे हैं? अंदर से नहीं चलाएगा, बस ऊपर ऊपर से ये मेंशन कर, तुमको ये पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेप चले, लेकिन वो चलेंगे नहीं। ध्यान से समझो, ड्राई रन चलेगा नहीं, ब्राउज़र नहीं लॉन्च होगा, कुछ भी नहीं लॉन्च होगा। सिर्फ ये, इससे ये पता चल जाएगा तुमको कि भाई क्या है, कौन कौन से कोड हैं। अगर कोई कोड ऐसा, कोई फीचर फाइल में ऐसी लाइन होगी जिसके लिए तुमने मेंशन नहीं किया है क्या स्टेप डिफिनीशन, तो उसके लिए आ जाएगा कि भैया ये क्या है, ये स्टेप डिफिनीशन क्या है, मिसिंग है। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे ये पता चल जाए कि हाँ भैया जितने स्टेप्स लिखे हैं सबकी स्टेप डिफिनीशन आ गई है या नहीं। तुम कहोगे सर इक्लिप्स में दिख जाता है, रंग बदल जाता है उसका, लेकिन कई बार किसी किसी में दिक्कत भी आती है, और ज़रूरी नहीं हर आदमी इक्लिप्स ही यूज़ करे। जो इक्लिप्स नहीं यूज़ कर रहा हो, नोटपैड प्लस या ऐसा कुछ यूज़ कर रहा हो, तो उसके लिए तो ये क्या है, काम का है। याद रखना, ये ड्राई रन ट्रू। ड्राई रन का मतलब है एग्जैक्ट स्टेप्स चलेंगे नहीं, बस ये कहता जाएगा कि हाँ हाँ ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप। और अगर कोई स्टेप नहीं मिलेगा तो बोलेगा क्या है, मिसिंग।
चलाएगा नहीं, अंदर जो कोड लिखा है वो कोड चलेगा नहीं। इसीलिए देखो नाम क्या है, ड्राई रन, वही सूखा सूखा, समझ रहे हो? कंपाइलेशन चेक करता है। बिल्कुल, एक तरह से चेक करता है, जैसे कंपाइलर नहीं करता कि चेक करता है सब कुछ सही है या नहीं है, हैं, और चलाता थोड़ी ना है। वैसे ही सब मान के चलो, ये कुकुम्बर का एक टाइप का क्या है, कंपाइलर है, जो ये चेक करता है कि जो स्टेप्स तुमने फीचर फाइल्स में दिए हैं उनकी स्टेप डेफिनेशन आखिर बनाई है या नहीं बनाई, सही बनाई है, गलत बनाई है, चलने लायक है, नहीं चलने लायक है, इस बारे में वो नहीं सोचेगा। बस वो देखेगा सबका स्टेप डेफिनेशन है या नहीं। सर फीचर फाइल को भी रन करके तो ऐसा दिखता है, जो जो मिसिंग रहती है वो दे देता है। हाँ देता है। ये सब तो यार जो इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो ना, इक्लिप्स और कुकुम्बर का क्या साथ में लगा है, प्लगइन लगा हुआ है ना, इसलिए इक्लिप्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ड्राई रन इक्वल्स टू ट्रू। और एक और भी होता है, एक मिनट, अब नहीं है क्या यार ये, मुझे लग रहा है ये पुराने वर्जन में यार एक और भी हुआ करता था, क्या मालूम है, स्ट्रिक्ट की वैल्यू क्या हुआ करती थी, ट्रू या फॉल्स। जानते हो उसका क्या मतलब हुआ करता था उस टाइम पे? अगर स्ट्रिक्ट की वैल्यू वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहा करती थी, ट्रू ही, लेकिन अगर तुम फॉल्स कर देते तो अभी तुम्हारा क्या होता है, जब चलता है किसी भी स्टेप की स्टेप डेफिनेशन नहीं पाता तो बंद कर देता है ना, वो स्टेप वो सिनेरियो वहीं रोक के अगले सिनेरियो पे चला जाता है और लिख देता है मिसिंग स्टेप ऐसे करके। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या कर दो तुम, फॉल्स, तब वो ऐसा करता था कि अगर स्टेप डेफिनेशन नहीं भी है तो बस मिसिंग मेंशन करके उसकी का अगला स्टेप क्या करता था, चलाने। जैसे मान लो एक सिनेरियो में 10 स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, मिसिंग है, तो चलाता था, नहीं चलाता था। यहाँ स्टेप मिसिंग रहेगा, अगर स्टेप के बराबर क्या कर दो, इक्वल टू फॉल्स कर दो, तो अगर स्टेप मेंशन नहीं भी रहेगा तब भी वो क्या करेगा, उसके स्टेप डेफिनेशन नहीं रहेगी तब भी वो आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। हाँ, एक तरह से कह सकते हो कैसा, ट्राई कैच जैसा। ठीक है, लेकिन अब शायद इस वर्जन से इन्होंने हटा दिया है क्या, लेकिन याद रखना बड़ी बात क्या होती है, पूछने वाले दोनों वर्जन मिला के पूछ लेते हैं, तो स्ट्रिक्ट तुमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट याद रखना, ड्राई रन तुम्हें पता है, टैग्स पता है, ग्लू पता है, और क्या पता है, फीचर्स पता है। और फिर एक रिपोर्टिंग के लिए भी होता है, रिपोर्टिंग का तो नेट पे मिल जाएगा प्लगइन। ठीक है, वही प्लगइन यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो अपने आप तुम्हारी रिपोर्ट जनरेट होना भी क्या हो जाएगी, वो कुकुम्बर की रिपोर्ट होगी, एक्सटेंड रिपोर्ट नहीं होगी। एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए तो हमें अलग से कोड करना पड़ेगा। तो अब इतना क्लियर हुआ, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। और आज क्या है, सैटरडे है, देखो संडे छुट्टी है, तो एक काम करिए, पहले यहाँ तक फटाफट अपनी अपनी नोट्स तैयार कर लो यार। ठीक है, और नेट से उठाई हुई नोट्स मत लेना, थोड़ा सुनना या नेट से भी जो भी हो उसको रीराइट करना अपनी लैंग्वेज में, तभी उसका कोई मतलब होगा। ठीक है, और हर तरह से जैसे जो छोटी छोटी बातें हम इतने डिस्कस करते हैं वो तुमको नेट पे मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी, है ना। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखो और यहाँ तक इसकी नोट्स कंप्लीट करो। अब इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा वही रिपोर्टिंग एक बतानी है, और एक मल्टी थ्रेडिंग बसता है, और दो कंसेप्ट है। तीसरा एक कंसेप्ट आपका ये है, इसी में अभी बताया नहीं, हुक्स में एक आर्गुमेंट भी पास होता है, वो एक चीज़ है ऐसी, मान के चलो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें भी क्या करेंगे हम बता देंगे, लेकिन इसकी नोट्स अब बनाना आज से स्टार्ट करो। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे वेरीफाई किया, हाँ हाँ डिस्प्ले है कि नहीं,
सब हो गया, फिर जैसे हम मार्केटिंग पे काम करना चालू किया, हाँ तो फिर वो भी स्टेप चलेंगे। हाँ लॉग ना क्यों चलेंगे वो? पहली बात तो देखो, पेज वाइज जो लॉगिन मेथड है, पेज वाइज क्लासेस में या कॉमन के अंदर जो लॉगिन मेथड बनाओगे वो अलग है, और लॉगिन का जो टेस्ट केस बनेगा वो क्या है, अलग है। जो पेज वाइज क्लासेस बनाते हो उनमें वैलिडेशन किसी स्टेप में डाल रहे हो ना, अकाउंट पे क्लिक करो तो उसमें वेरिफिकेशन नहीं डालते कि अकाउंट पेज खुला या नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ डालते हैं क्या, उस पेज वाइज काम को मेथड को करने के लिए क्या एक्शंस हैं, क्या टास्क है, सिर्फ वो वेरिफिकेशन नहीं डालें। क्योंकि देखो दिक्कत क्या हो जाएगी क्योंकि जो पेज वाइज मेथड्स हैं ये बार बार यूज़ हो रहे हैं कि नहीं भाई, वही मेथड इस टेस्ट केस में भी यूज़ हो रहा है, वहाँ भी यूज़ हो रहा है, वहाँ भी यूज़ हो रहा है, 10 जगह यूज़ हो रहा है। अगर उसी के अंदर तुमने वेरिफिकेशन का स्टेप भी डाल दिया तो हर बार वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? जहाँ जहाँ वो कॉल होगा काम भी करेगा और क्या करेगा, वेरिफिकेशन। लेकिन 10 बार उसी वेरिफिकेशन को करने की ज़रूरत क्या है? लॉगिन वाला टेस्ट केस अलग से चलेगा जहाँ वो लॉगिन का वेरिफिकेशन करेगा। लॉगिन वाले पेज वाइज मेथड्स जो होंगे वो सिंपली क्या होंगे, जैसे कॉल होते हैं कॉल होंगे, और वो सिर्फ इतना करेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों करें? देखो पेज वाइज जो मेथड्स बना रहे हो, पेज वाइज जो मेथड्स बना रहे हो, जैसे नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट, लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, एडिट अकाउंट, ऐसे स्टेप्स बना रहे हो पेज वाइज मेथड्स ना, इनमें किसी में भी वेरिफिकेशन मत डालना, इनमें किसी में भी वैलिडेशन या वेरिफिकेशन या टेस्टिंग के का स्टेप्स मत डालना। क्योंकि अगर डाल तो देखो वो क्या है, वो ऐसे स्टेप्स हैं जो अक्रॉस दी एप्लीकेशन टेस्ट केसेस वो क्या होंगे, यूज़ होंगे। अगर उनके अंदर वैलिडेशन डाल दोगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे वो काम भी करेंगे और क्या करेंगे, वैलिडेशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो वैलिडेशन बेवजह 10 बार कॉल होंगे ना, इसीलिए याद रखना वैलिडेशन या टेस्टिंग जो है वो टेस्ट केस ओरिएंटेड है, इसीलिए लॉगिन का एक अलग से टेस्ट केस भी बनेगा। जो पेज वाइज मेथड में बनी है क्लास पेज वाइज जो बनाए हैं उनमें, उसमें जो लॉगिन नाम वैलिड लॉगिन नाम का मेथड बनाया है वो अलग है। एक अलग से क्लास बनेगी जिसका नाम रखेंगे लॉगिन टेस्ट केसेस, और वहाँ लिखेंगे मेथड्स बनाएंगे, हो सकता है कौन कौन से, या इसके बात करें जैसे वेरीफाई लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल, वेरीफाई लॉगिन विदाउट क्रेडेंशियल, मतलब कुछ नहीं डाले तब लॉगिन कर रहे हैं, है ना, वेरीफाई फॉरगॉट पासवर्ड सिनेरियो, ये सब किससे रिलेटेड हो गए, ये लॉगिन के टेस्ट केस होंगे। जो लॉगिन या गुम्बद यूज़ करोगे तो लॉगिन फीचर नाम की क्या बनाओगे, फीचर फाइल वहाँ रखो। और वो जो वैलिड लॉगिन मेथड बना रहे हो कॉमन वाले पेज क्लास के अंदर और जिसको जगह जगह यूज़ कर रहे हो, वो क्या हो गया, पेज वाइज में, वो तो सब जगह कॉल होगा लेकिन उसमें वेरिफिकेशन इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है।